वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे लेक्चर्स को अपने एसएपी सर्किल में जो है शेयर करना है। आज का लेक्चर है लेक्चर 54th एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है सर्विस प्रोक्योरमेंट। राइट। सो ऑलरेडी हमने अभी तक देखा था कि मेटेरियल प्रोक्योरमेंट में मेटल प्रोक्योरमेंट के जो स्टेप्स होते हैं वो होता है, पहले हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, देन गुड्स रिसीव्ड, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड देन पेमेंट। लेकिन जब हमको सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना होता है तो हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं एंड देन इंस्टेड ऑफ ए गुड्स रिसीव्ड हम क्रिएशन ऑफ सर्विस एंड रिसीव करते हैं। जब जो वर्क होता है वेंडर के द्वारा या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा ऑलरेडी डन हो जाता है तो फिर जो सर्विस एंट्री सीट है उसको क्रिएट किया जाता है, राइट, बाय द एंड यूजर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है एंड देन पेमेंट। राइट। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद फिर हमने ये टर्मिनोलॉजीज देख ली थी कि सर्विस मास्टर क्या होता है। सर्विस मास्टर रिकॉर्ड इज सेम लाइक दैट मेटल मास्टर रिकॉर्ड। हम मेटल प्रोक्योरमेंट के टाइम पे मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते थे, सेम लाइक दैट हम सर्विस प्रोक्योरमेंट के टाइम पे सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। राइट। राइट। सो जब भी कंपनीज को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जनरेटर, मोटर, टरबाइन, मशीन, इनकी सबकी सर्विस होती है। तो जब भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक हाउस कीपिंग, कंप्यूटर सर्विस और व्हीकल रेंट सर्विस, तो सर्विस का प्रोक्योरमेंट होता है। राइट। उसके बाद हमने देखा था कि प्लांट सर्विस एंड अनप्लांट सर्विस, दो तरह की सर्विस का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। प्लांट सर्विसेज लाइक जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लांट सर्विस। लेकिन अनप्लांट सर्विस उसको कहते हैं वाइल क्रिएशन ऑफ ए परचेज ऑर्डर हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, हमको उसका एस्टिमेट वैल्यू पता होता है, तो उसको कह देते हैं अनप्लांट सर्विस। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया भी था कि लाइक उसका लिफ्ट है आपकी कंपनी में एंड उसका जो रेगुलर सर्विस होता है जैसे प्लांट सर्विस, लाइक एवरी आफ्टर एवरी 6 मंथ और आफ्टर एवरी 1 ईयर, तो वो है प्लांट सर्विस। लेकिन अगर सडनली उसमें अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अनप्लान्ड सर्विस, क्योंकि आप जब परचेज ऑर्डर उसके लिए क्रिएट करोगे, राइट, उसकी सर्विस के लिए, तो आपको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है। अगर आप वेंडर को कॉल करते हो तो वो भी कहेंगे कि सर आई आई कांट टेल यू लाइक दैट, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा लिफ्ट को, देन ही मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या फॉल्ट है। तो दिस इज अ अनप्लान्ड सर्विस, राइट, जिसके अंदर हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है। राइट। तो हम क्या है, प्लांट सर्विस को भी सर्विस मास्टर रिकॉर्ड के साथ और विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड हम सर्विस प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं। एंड ऐसा ही अनप्लान्ड के लिए विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड एंड विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड हम सर्विस प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं। राइट। सो फर्स्ट वन इज प्लांट सर्विस विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। राइट। सो चलते हैं अपने एसएपी स्क्रीन पर। राइट। सो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे परचेज ऑर्डर, सर्विस परचेज ऑर्डर। राइट। सो वेंडर ले लेते हैं, परचेजिंग ऑर्ग, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी। राइट। एंड यहाँ पर हम शॉर्ट टैक्स लेंगे। राइट। सो मैं ले लेता हूँ हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग सर्विस।
राइट। क्वांटिटी 1 ले लेते हैं एंड यूनिट ऑफ मेजर ईच, नेट प्राइस हम 1 ले लेते हैं एंड करेंसी INR, प्लांट KL01 एंड स्टोरेज लोकेशन KSS1, राइट। एंड क्योंकि हम सर्विस प्रोक्योरमेंट के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम अकाउंट असाइनमेंट लेंगे के, राइट। के इज फॉर कंसाइनमेंट, के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, राइट। एंड आइटम कैटेगरी लेंगे डी, डी इज फॉर सर्विस, राइट। सो डी इज फॉर सर्विस। सो अकाउंट असाइनमेंट हमने लिया के इज फॉर कॉस्ट सेंटर एंड आइटम कैटेगरी डी, राइट। एंड देन चेक, now it will say maintains services or limits, right? So enter, system is saying to maintain services, right? तो जैसे ही मैंने आइटम कैटेगरी डी लिया तो मेरा सर्विस टैब जो है क्रिएट हो गया एंड मैंने अकाउंट असाइनमेंट के लिया फॉर कॉस्ट सेंटर, तो मेरा यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट का टैब आ गया, राइट। सो जो मैंने आइटम कैटेगरी डी लिया तो उसके लिए सर्विसेज का टैब जो है ओपन हो गया, राइट। एंड मैंने अकाउंट असाइनमेंट के लिया, के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, तो मेरा अकाउंट असाइनमेंट का टैब जो है यहाँ पर एक न्यू टैब आ गया, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आइटम कैटेगरी डी को अगर हटा लेता हूँ, देन यू विल सी इट विल से GL अकाउंट, एंड यहाँ पर आप देखोगे कि जो टैब था फॉर सर्विसेज के लिए वो आपको अब यहाँ पर नहीं दिखेगा, राइट। सो जैसे ही मैं यहाँ पर डी लूँगा आइटम कैटेगरी, ये आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, राइट। सो नाउ सी हियर, सो अगर मैं जो है प्लांट सर्विस ले रहा हूँ तो मैं सर्विसेज के टैब में जो एंट्रीज करूँगा, एंड अगर मैं अनप्लान सर्विसेज ले रहा होता तो मेरे को ये लिमिट के टैब में जो है एंट्रीज करनी होती, राइट। सो अभी अपन करेंगे सर्विस के टैब में एंट्री, राइट। सो हेयर सर्विस का टैब, राइट। एंड यहाँ पर क्योंकि ये विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड है तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे सॉर्ट टैक्स देना होगा, क्वांटिटी देना होगा, यूनिट देना होगा एंड प्राइस देना होगा। अगर ये विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड होता तो मैं यहाँ पर सिर्फ सर्विस नंबर देता इंस्टेड ऑफ ए सॉर्ट टेक्स्ट, राइट। जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा जब विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो मैं ले लेता हूँ रूम क्लीनिंग, क्वांटिटी ले लेते हैं 5, यूनिट ईच एंड ग्रॉस प्राइस 50 रुपीज। टॉयलेट क्लीनिंग 2, unit of measure each and price like 500 each, right. And hall cleaning एक क्वांटिटी ले लेते हैं each and price like 100 rupees, right, right. So यहाँ पर देखो मैंने क्वांटिटी 1 ली थी एंड प्राइस भी 1 लिया था। अब मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज ली हैं 5 एंड पर रूम इज 50 रुपी। सो ये जो फाइनल वैल्यू है ना वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी,
राइट, देन चेक। नाउ सी, अब यहाँ पर मेरे को ये कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स देनी होंगी, लाइक जीएल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर। सो कॉस्ट सेंटर इज नथिंग बट लाइक जो डिपार्टमेंट वाइज जो है कॉस्ट सेंटर होता है, लाइक 888 फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 666 फॉर द परचेजिंग डिपार्टमेंट, 555 फॉर द क्वालिटी डिपार्टमेंट, लाइक दैट, राइट। एंड दिस इज अ जीएल अकाउंट दैट्स असाइन फॉर दैट। एंटर। तो जितनी मेरी जो लाइंस होंगी उतनी बार मेरे को ये एंट्रीज करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर मेरी 3 लाइंस हैं तो मेरे को ये 3 बार एंट्री करनी होगी। वन मोर टाइम, एंटर। क्योंकि यहाँ पर मेरी तीन तीन लाइंस थी, राइट, 3 लाइन आइटम से। नाउ सी हियर, प्राइस इज 1350, राइट। सो यहाँ पर ये अपडेट हो गया नेट प्राइस। एंड इनवॉइस ले लेते हैं, टैक्स, our tax T1, check, no message issued during check, and say PO is created. So service PO is created. ये हम नोट पैड पे नोट कर लेते हैं, so that we can use that. Right. Now second step is हम गुड रिसिप्ट मीको की जगह यहाँ पर सर्विस एंट्री सीट क्रिएट करेंगे, राइट। सो सेकंड स्टेप इज create service entry sheet, right? So T code is ML81N, right? एंड यहाँ पर आपको जाना है अदर परचेज ऑर्डर, एंड यहाँ पर आपको अपना परचेज ऑर्डर नंबर देना है। सो परचेज ऑर्डर इज दिस, राइट, एंटर, राइट। एंड यहाँ पर इसको क्रिएट एंट्री सीट पे जाना है, राइट। एंड यहाँ पर आपको शॉर्ट टैक्स देना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हाउस कीपिंग 03, राइट। एंड हम क्रिएट कर लेते हैं एंट्री सीट फ्रॉम हेयर, राइट। देन हमको यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन में जाना है एंड अडॉप्ट फुल क्वांटिटी, एंटर, राइट। एंड अगर तीनों की सर्विस हो गई है, लाइक रियल टाइम क्या होगा कि अगर उन्होंने तीनों सर्विसेज कर दी हैं, लाइक रूम क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, हॉल क्लीनिंग, एंड देन वो आपके पास आते हैं फॉर सिग्नेचर, लाइक इट्स ऑलरेडी डन, तो आप इसको अप्रूवल दोगे, राइट। सो सैप में आप इसको सेलेक्ट करोगे, देन गो टू सर्विसेज, अडॉप्ट सर्विसेज। अगर तीनों सर्विसेज डन हो गई हैं तो तीनों सेलेक्ट कर लोगे, देन गो टू सर्विसेज, राइट, राइट। एंड देयर इज अ आइकॉन हेयर, एक्सेप्ट, राइट। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो नाउ इट्स एक्सेप्टेड, राइट। देन अभी हम इसकी जो एंट्री सीट नंबर है इसको जो है नोटपैड पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज आवर सर्विस सीट नंबर, राइट। सो ये सर्विसेज ऑलरेडी डन हो गई हैं, सो सेव इट।
service entry sheet saved, accept document this posted. So second step is already done, right? हमने सर्विस एंट्री शीट क्रिएट कर लिया. Then third step is same like in the material procurement we used to do Miro invoice verification. तो वही सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं यूजिंग टी कोड MIRO, राइट, MIRO. तो यहाँ पर हम इनवॉइस डेट देंगे, दैट्स आज की डेट ले लेते हैं, राइट. एंड यहाँ पर आप परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी इनवॉइस वेरिफिकेशन कर सकते हो और सर्विस एंट्री शीट के अगेंस्ट भी कर सकते हो. बस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा. ये सारे ऑप्शंस हैं लाइक वेंडर, सर्विस एंट्री शीट, बिल ऑफ लैंडिंग, परचेज ऑर्डर, राइट. तो पहले मैं आपको एक बार परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ. कॉपी पेस्ट एंटर. गिव द बेस लाइन डेट, आज की डेट ले लेते हैं. एंड यहाँ से हम टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं T1, कैलकुलेट टैक्स, राइट. सो इट्स 1485, राइट. सेम लाइक जैसे कि हम मेटल प्रोक्योरमेंट के टाइम पे करते थे, राइट. देन सिमुलेट, फर्स्ट एंटर, it will become green, right, and 0, amount 0, and it will turn green, right. then आपको simulate में जाना है एंड यहाँ से आप देख सकते हो ये आपको स्प्लिट करके दिखा देगा. so this is GL account for vendor, right, and this is the tax amount 135 and this is service charges, this is a total charge, right. यहाँ से हम इसको पोस्ट करेंगे सेम जैसे कि हम करते थे, लेकिन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अगेंस्ट सर्विस एंट्री शीट, राइट. तो हम सर्विस एंट्री शीट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन, राइट. सो यहाँ से आपको चेंज करना होगा परचेज ऑर्डर टू सर्विस एंट्री शीट एंड देन यहाँ पर सर्विस एंट्री शीट नंबर देना है. सो इट्स दिस वन, राइट. एंटर, राइट. देन यहाँ से टैक्स को सेलेक्ट करो, कैलकुलेट टैक्स एंड यहाँ पर अमाउंट दो 1485, एंटर, राइट. its the balance is 0 and it's turned to green. Then go to simulate, right, and save. Now done, right. so इसको आप चेक कर सकते हो यूजिंग टी कोड ME23N. तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूजिंग टी कोड ME23N, अदर परचेज ऑर्डर. यहाँ पर परचेज ऑर्डर नंबर देना है. सो हियर इट इज, now see in item details, purchase order history. Now see here it's entry sheet, service entry sheet, right.
So this is the service entry, and this is invoice, and this is good received, right? So एज ए स्टूडेंट धर्मा, आपको यही स्क्रीनशॉट ME23N का मेरे को सेंड करना है ऑन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, so this is check using T code ME23N, right? राइट, सो आई गेस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देख लेते हैं सर्विस प्रोक्योरमेंट विथ सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, राइट? सो जैसे मैंने आपको बोला था सर्विस मास्टर रिकॉर्ड इज सेम लाइक मेटल मास्टर रिकॉर्ड। तो हम सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे यूजिंग टी कोड AC01। यूजिंग AC01, राइट? देन यहाँ पर आपको जाना है क्रिएट न्यू सर्विस, राइट? एंड यहाँ पर अपना सर्विस देना है। लाइक मैं दे लेता हूँ हॉल सर्विस, और मैं एक पहले ले लेते हैं वॉशरूम सर्विस। राइट, सर्विस कैटेगरी में आपको लेना है बेसिस सर्विस, यूनिट ऑफ मेजर ईच ले लेते हैं, राइट? एंटर, राइट? एंड सेम मेटल मास्टर रिकॉर्ड में जैसे हम मेटल ग्रुप लेते थे, ऐसे यहाँ पर हम सर्विस ग्रुप ले लेंगे। एंड 007 इज फॉर सर्विस, आप चेक भी कर सकते हो। Here 007 for service, right? And valuation class 3200 is for services, 3200 is for services, right? Enter, right? All these notes are available on Telegram group। सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हर एक लेक्चर पे।
एंड सेव। सो डेटा रिकॉर्ड सेव। तो ये हमारा एक्टिविटी नंबर है, इसको अपन जो है नोटपैड पे सेव कर लेते हैं। सो हमारा एक सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट हो गया फॉर वॉशरूम सर्विस, राइट। राइट, सिमिलर लाइक दैट हम दूसरी सर्विसेज के लिए भी क्रिएट कर लेंगे। राइट, गो फॉर क्रिएट न्यू सर्विस एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं हॉल सर्विस 02 सर्विस कैटेगरी सेम लाइक दैट, यूनिट ऑफ मेजर ईच, एंटर, मेटल ग्रुप 007, वैल्यूशन क्लास 3200, एंटर एंड सेव। अपन इसको भी सेव कर लेते हैं, राइट। यार मोस्टली मैं अपने लेक्चर्स जो है मिडनाइट में ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ, तो ये स्ट्रीट डॉग्स की थोड़ी आवाज़ आती है, तो थोड़ा मैनेज कर लिया करो। राइट, सो अपन ने क्या कर लिया, यूजिंग टी कोड AC01 हमने सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप इज हम क्रिएट करेंगे परचेज ऑर्डर यूजिंग टी कोड ME21N। so same like that, vendor, purchasing group, purchasing or company code, right, short text, housekeeping services, to like item category K, account assignment K, item category D, PO quantity 1 ले लेते हैं, यूनिट ऑफ मेजर ईच, नेट प्राइस 1 ले लेते हैं जो कि बाद में अपडेट हो ही जाएगा, करेंसी INR, राइट, प्लांट आपको अपना प्लांट लेना है, आपका अपना स्टोरेज लोकेशन लेना है, राइट, एंड चेक, यस, ओके, राइट। अब जैसे हमने लास्ट टाइम पे हमने शॉर्ट टैक्स दिया था, तो अभी अपन शॉर्ट टैक्स नहीं देंगे, डायरेक्टली सर्विस नंबर देंगे, राइट, क्योंकि हमने इसका सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर रखा है। So this is the one service number and this is another service number, right? Quantity देंगे like 1 and इसकी भी 1, unit of measure इसके लिए like 50 rupees and इसके लिए like 100 rupees. Now check, give the GL account, cost center, yes, another one, GL account, cost center, and yes, right, invoice is T1, यहाँ पर टैक्स ले लेते हैं, चेक, या एंड सेव। So this is the PO number, standard PO is created and बाकी जो स्टेप्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, लाइक सर्विस एंट्री सीट क्रिएट करेंगे, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन करेंगे, राइट। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, राइट। सो सर्विस एंट्री सीट के लिए टी कोड है ML81N। सर्विस एंट्री सीट हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑलरेडी सर्विस जो है परफॉर्म हो चुकी है, राइट। सो इसमें हमको जाना है अदर परचेज ऑर्डर में, यहाँ पर अपना परचेज ऑर्डर नंबर देना है। सो परचेज ऑर्डर नंबर इज दिस वन, राइट।
enter, right, go to create एंट्री सीट, यहाँ पर ले लेते हैं हाउस कीपिंग 04, शॉर्ट टेक्स्ट आपको देना होगा, एंड नीचे जाके आपको सर्विस सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है, अडॉप्ट फुल क्वांटिटी, एंटर, राइट। सो ये दो सर्विस नंबर्स हैं, वॉशरूम सर्विस एंड हॉल सर्विस विद क्वांटिटी, प्राइस, करेंसी, मटेरियल ग्रुप, राइट। सो सेलेक्ट बोथ लाइन आइटम्स, सर्विसेज, एंड यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है अगर सर्विसेज परफॉर्म हो चुकी हैं, राइट। सो उसके बाद अपन इसको सेव कर लेंगे, राइट। सो दिस इज द एंट्री सीट, इसको भी हम नोटपैड पे जो है सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, राइट, एंड सेव। Yes, entry sheet saved. Then do invoice verification using T code MI. Right. So यहाँ पर entry sheet number, service entry sheet. Enter. Go to payment. Give the baseline date. Right. यहाँ पर टैक्स को सेलेक्ट करना है एज यूजल, कैलकुलेट टैक्स, एंड यहाँ पर आपको अमाउंट देना है, दिस इज 165, एंटर, it must convert it to green signal, go to simulate, it's totally fine, and post, done। then हमको using T code ME23N अपन चेक कर लेते हैं, right, go to other purchase order, यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर नंबर देना है, so this is my purchase order number, enter, okay, no problem, this is not a purchase order number, this is purchase order number, enter, go to item detail, and go to the purchase order history tab, and here you can see this is service entry, this is invoice, and this is good received, right। so as a student धर्म आपको ये सेंड करना है एटलीस्ट 5 से 10 बार इसको प्रैक्टिस करना है विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड एंड विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, एंड नोट्स में एकदम अच्छे से आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट बना के भी नोटबुक पे लिख सकते हो कि जो मीरो आप करते हो इनवॉइस वेरिफिकेशन, यू कैन डू इनवॉइस विथ परचेज ऑर्डर नंबर और सर्विस एंट्री शीट नंबर जो कि हमने देखा था, राइट। सो नोट्स आर अवेलेबल इन पिक्टोरियल फॉर्म, राइट। सो एक बार अपना क्विक रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से, आपको मेरे साथ बोलना है कि हमने आज के लेक्चर में क्या देखा। मेटल प्रोक्योरमेंट में और सर्विस प्रोक्योरमेंट में यही फर्क होता है कि इसमें गुड्स रिसिप्ट की जगह क्रिएशन ऑफ सर्विस एंट्री शीट होता है, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा था कि सर्विस प्रोक्योरमेंट जो है 4 तरह का हो सकता है, प्लान, अनप्लान, विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, राइट। सो
हम जो है सर्विस प्रोक्योरमेंट विद और विदाउट दोनों क्रिएट कर सकते हैं, मतलब विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड और विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड जो है हम सर्विस प्रोक्योरमेंट साइकिल को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो पहला केस था प्लांट सर्विस विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड, तो सिंपली हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया यूजिंग टी कोड ME21N, उसके अंदर सारी वैल्यू मैन्युअली दी हमने। देन सर्विस एंट्री सीट्स के अंदर हमने जो है शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर सर्विसेज दी, क्वांटिटी दी, यूनिट ऑफ मेजर दी, राइट। एंड while creating purchase order हमने अकाउंट असाइनमेंट के दिया, के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, एंड आइटम कैटेगरी हमने दिया डी, राइट। देन यूजिंग टी कोड ML81N हमने सर्विस एंट्री सीट क्रिएट कर लिया, राइट। एंड जब सर्विस परफॉर्म हो गई तो सर्विस एंट्री सीट को हमने क्रिएट कर लिया। देन हमने इनवॉइस वेरिफिकेशन किया यूजिंग टी कोड MIRO, राइट। सेम लाइक दैट इन मेटल प्रोक्योरमेंट में जैसे हम इनवॉइस वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जैक्टली सेम हम करते हैं इन सर्विस प्रोक्योरमेंट। एंड देन आप चेक कर सकते हो ME23N में जाकर परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में, राइट, जो कि आपको एज ए स्टूडेंट धर्मा सेंड भी करना है। देन हमने देखा था कि सर्विस प्रोक्योरमेंट विद सर्विस मास्टर रिकॉर्ड के अंदर हम सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टी कोड AC01, राइट। देन सेम हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे यूजिंग टी कोड ME21N फॉर सर्विस प्रोक्योरमेंट, देन सेम ML81N, एंड देन इनवॉइस वेरिफिकेशन। ओनली डिफरेंस इज कि हम सर्विस एंट्री का जो टैब होता है आइटम डिटेल्स में, उसके अंदर हम टेक्स्ट की जगह पर सर्विस नंबर देंगे, राइट। एंड बाकी जो डेटा है लाइक सर्विस ग्रुप, वैल्यूएशन क्लास, ये सारा डेटा जो है वहां से हमारा सर्विस मास्टर रिकॉर्ड से कॉपी हो जाएगा, राइट। देन हम जो है सर्विस एंट्री सीट क्रिएट करेंगे सेम लाइक दैट, जैसे कि हमने विदाउट सर्विस मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। एंड देन इनवॉइस वेरिफिकेशन, उसके बाद आप जो है इसको ME23N टी कोड यूज करके परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में चेक कर सकते हो, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ केक, इट्स वेरी इजी। अगर आपको आपका ग्रिप है मेटल प्रोक्योरमेंट में तो आप बहुत इजीली सर्विस प्रोक्योरमेंट कर लोगे, राइट। सो आपको एज ए स्टूडेंट धर्मा ही आपको सेंड करना है परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब का स्क्रीनशॉट। कहाँ सेंड करना है? टेलीग्राम ग्रुप पे करना है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको सर्विस का सर्वर का सैप सर्वर का एक्सेस चाहिए तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे DM कर सकते हो। सर्वर 24/7 वर्किंग होता है, राइट। सो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।